हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये वीडियो है आज की ही, मतलब आज मॉर्निंग जिस दिन ये ब्लॉग आपको मिलेगा ना उस दिन की ही ये वीडियो है। और मॉर्निंग से मैंने शुरू किया है, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग तो नहीं है, आरोगी के पापा ऑफिस जा चुके हैं उसके बाद का ये समय है। और यहाँ पे मैं ना झाड़ू लगाने की तैयारी कर रही हूँ, मतलब मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और खाना मैंने बना करके उन्हें लंच बॉक्स वगैरह दे दिया है। और लंच में ना आज मैंने बनाया था मसूर की दाल, जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली मेरे घर में बनती है। ऑरेंज वाली जो होल मसूर दाल होती है वो, और सिंपल रोटियां मैंने बना करके दी थी। और यहाँ देखिए आरोग्य थोड़ी बहुत मेरी हेल्प कर रहा था, क्योंकि ये चारपाई बड़े वाले कमरे में ही रहती है ना, आपको पहले भी बताया है मैंने कि आरोग्य के पापा उस चारपाई पे ही लेटते हैं, क्योंकि आजकल हम सब लोग ना बड़े वाले रूम में ही सो रहे हैं। दीदी भी हैं और निशी भी है। तो आरोग्य से मैंने कहा था कि चारपाई वो ले आए, क्योंकि ना वो ईज़िली आ जाती है, उसको अगर खिसका के ले आओ तो आरोग्य वो ले आ करके दे दिया है मुझे उसने। और उसे मैंने ना वहाँ बालकनी में सेट कर दिया है। और ये छोटे वाले कमरे से मैं झाड़ू लगा करके निकल गई हूँ। और ये ना आरू भी मेरे साथ ही उठ जाता है, मतलब इसका ये सीन है ना कि अगर मैं 6 बजे उठूँ तो ये 6 बजे उठ जाएगा, और अगर मैं 10 बजे तक सोती रहूँ तो ये 10 बजे तक सोता रहता है। तो ये इसका यही चलता है। यहाँ पे मैं ना झाड़ू लगा ले रही हूँ फटाफट से। और आरोग्य के लिए हॉर्लिक्स वाला दूध भी बना करके रखा है मैंने। तो छोटे वाले कमरे में झाड़ू लगा ली थी, किचन में लगा ली थी, यहाँ पे आ गई हूँ बड़े वाले कमरे में। और ये चादरें जो हम लोग ओढ़ करके सोते हैं वो सारे मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। और आरोग्य यहाँ जान रहा है कि रिकॉर्डिंग हो रही है, तो ये बिल्कुल शरारत कर रहा है, बिल्कुल गंदा गंदा सा मुंह भी बना रहा है और खेल रहा है। और ना ये व्लॉग्स भी बनाता है, मतलब जैसे मैं व्लॉग्स बनाती हूँ ना, मैं स्टार्टिंग में बोलती हूँ ना आप लोगों से हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी, तो ये भी जब मेरा फ़ोन पा जाता है ना तो बिल्कुल वैसे ही करता है। किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगी, मैं सोचती तो हूँ कि उसको वीडियो में इंक्लूड करूँ, लेकिन दिमाग से मेरे निकल जाता है। और यहाँ पे मैं इसको यही बोल रही थी कि वो बेड से उतर जाए, तो यहाँ पे बिस्तर वगैरह भी मैंने झाड़ दिया है, थोड़ा बहुत बेड ठीक कर दिया है। और यहाँ पे फ़ोल्ड करके रख दूँगी सारी चादरें। और इस रूम में भी मैं झाड़ू लगा लूँगी। तो आज ना पोछा नहीं लगाना है, सिर्फ झाड़ू ही लगाना है, क्योंकि कल मैंने पोछा लगाया था। तो पहले ऐसा होता था ना कि मैं डेली पोछा लगाती थी, जब आरो की स्कूल चला जाता था ना तो मेरे पास बहुत सारा टाइम होता था, और सुबह बिल्कुल टाइम से ही उठ जाती थी मैं, तो बहुत सारे काम निपट जाते थे। लेकिन अभी ये घर पे ही रह रहा है, इसकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, और पता नहीं गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि मेरी भी बहुत ज़्यादा काम करने की हिम्मत होती नहीं, तो मैं एक एक दिन ना गैप कर करके लगाती हूँ। तो कल पोछा लगा था अच्छी तरह से, तो आज मैं पोछा नहीं लगा रही हूँ, आज मैं बस झाड़ू ही लगा दूँगी। और इतने से ही साफ़ हो जाता है, क्योंकि झाड़ू भी दिन में कई बार ही निकाल दी जाती है। आरोग्य जैसा कि बहुत गंदा करता रहता है ना, इस वजह से। तो यहाँ पे फटाफट से मेरी झाड़ू लग जाएगी, उसके बाद घर के आगे के काम होंगे। और झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में। तो सुबह लंच बनाया था, उसके बाद से किचन में बाकी कुछ नहीं किया था, थोड़ी देर मैं भी बैठ गई थी, उसके बाद का ये टाइम था। तो अब किचन की भी थोड़ी बहुत सफाई करनी है, क्योंकि खाना तो अभी देखिए बनाना है। सिर्फ दाल ही बनाई है मैंने, और आटा गूँथ करके आरोगी के पापा के लिए रोटी बना दी थी। लेकिन अभी मुझे भिंडी की सब्ज़ी बनानी है और चावल रोटियाँ
बहुत कुछ बनाना है, लेकिन वो तो थोड़ा सा भी टाइम है उसमें, क्योंकि इस टाइम तक अभी निशी और दीदी सो ही रहे थे। आरोग्य मेरे साथ उठा हुआ था, तो करना तो है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा किचन को अपने क्लीन करना होगा। सही से रख दो ना तो चीज़ें अच्छी लगती हैं फिर। और आरोग्य यहाँ पे अपने आप से दूध में हॉर्लिक्स डालने की जिद कर रहा था। उसको बड़ा मज़ा आता है ये सब करने में। मैं कुछ भी करती रहती हूँ ना तो मेरे साथ वो करने की जिद ही करता रहता है। तो फिर मैंने उसको हॉर्लिक्स दे दिया है, उसने अपने हिसाब से डाल दिया है। और यहाँ पे मैं 1-2 बॉटल्स खाली थे, उनको भर के रख दे रही हूँ। और ये है मेरे किचन का टाल, जिससे मैं काउंटर टॉप अपना क्लीन करती हूँ। तो बस फटाफट से मैं ये भी क्लीन कर दे रही हूँ। उसके बाद थोड़ी बहुत सी चीज़ें इधर उधर अरेंज कर दूँगी। फिर मैं जाऊँगी नहाने, नहाने के बाद फिर आऊँगी तो आगे के काम करूँगी। तो किचन में ज़्यादा कुछ काम तो था नहीं, बस वही सुबह जो रोटियां बनी थी तो उसकी वजह से गैस थोड़ा सा गंदा हो गया था, उसको मैंने क्लीन करा है। काउंटर टॉप थोड़ा सा क्लीन करा है। बॉटल थे 1-2 जो खाली हुए थे, उसको मैंने फिल करके फ्रिज में डाल दिया है। और यहाँ पे 2-4 बर्तन भी थे, उनको भी वॉश कर ले रही हूँ। और इस समय ना फिंगर में प्रॉब्लम भी हो गई है मेरे, आगे व्लॉग में आपको बताऊँगी। कल सब्जी काटते समय ना, जैसे कोई कोई सब्जियों के बीज थोड़े टाइट से होते हैं, तो वो ना अंगूठे में धंस जाता है कभी कभी, तो बहुत दिक्कत होती है। तो ऐसे परमल साफ़ करी थी मैं, उसके बीज जो है ना मेरे अंगूठे में थोड़े से चुभ गए हैं, तो उस वजह से दिक्कत हो रही है। वैसे तो बर्तन इस समय दीदी या निशी ही धो देते हैं, जब से कल से लगा है चोट, लेकिन यहाँ पे थोड़े ही थे तो फिर मैंने वॉश कर लिया है। और बस किचन भी इस समय मैं क्लीन कर दे रही हूँ। और अब यहाँ पे ये, क्योंकि ना लंच के लिए सिर्फ दाल ही बनी है, तो पूरे दिन का मील है, दाल से तो काम नहीं चलेगा। मैं होती तो किसी तरह मैं चला भी लेती, लेकिन निशी और दीदी भी हैं तो इन लोग को तो सब्ज़ी ज़रूरी है। और मेरा बिना सब्ज़ी के काम चलता नहीं है। बहुत से लोग हैं दाल से रोटी चावल चटनी वगैरह बना करके खाना खा लेते हैं, देखा है मैंने, लेकिन ना जैसे मुझे नहीं अच्छा लगता। मतलब बिना सब्जी के ना खाया तो जाता है, ऐसा नहीं कि आप खाओगे नहीं कभी, लेकिन कुछ भी रहे, अगर कुछ नहीं होता ना तो मैं कोई सी भी दाल बनाती हूँ, उसके साथ मैं आलू की भुजिया ही बना लेती हूँ। सब्जी ना ज़रूरी है, मेरी फैमिली में सबको ही, आरोग्य भी बिना उसके नहीं खाता है। तो यहाँ पे भिंडी भी धो करके रख दी है, और जब तक मैं नहा धो करके आऊँगी तो भिंडी का पानी निकल जाएगा, तो फिर इसको काट के इसकी सब्ज़ी बना लेंगे। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ बैठ के आरोगी को दूध पिलाने, क्योंकि अभी भी ना ये दूध पीने में नाटक करता है। मतलब इतने आराम से नहीं पीता, खाना तो फिर भी ये थोड़ा आराम से पी लेता है, लेकिन दूध पीने में नाटक करता है। तो इसको मैं कह रही थी कि लाओ मैं पिला देती हूँ, लेकिन इसको पीना भी अपने आप से ही है। और झूठ मूठ में ही कहता है गंदा है, और मतलब गंदा लग रहा है, गरम लग रहा है मम्मा, ठंडा हो गया, फिर मैं अपने आप से डालूँगा, स्पून निकालूंगा, स्पून डालूंगा, मतलब यही सब नाटक करता रहता है बच्चों के, आप जानते ही हैं। और खुद से ही छोटी वाले गिलास में ट्रांसफ़र कर रहा था, लेकिन यहाँ पे बैठ करके इसको मैं अभी दूध पिला दूँगी। और बाकी सुबह से ये इसका पहला ही मील है, अभी ये दूध ही पी रहा है, बाकी अभी इसने कुछ खाया पिया नहीं है। ब्रश कर लिया था सुबह, मैंने इसको करा दिया था। अब मैं और आरोग्य हम दोनों ही नहाएंगे। और जब इस समय तक शायद दीदी और निशी दोनों उठ चुके थे, मतलब किचन से मैं फ्री हुई ना तो ये दोनों लोग उठ गए थे। और नहाने जाने से पहले फिर मुझे याद आया कि कपड़े कल के डले हुए हैं। यहाँ ना हमारी बालकनी में ही कपड़े सूखते हैं, जब ज़्यादा होते हैं तो फिर मैं छत पे जाती हूँ, नहीं तो रोज़ रोज़ के जो थोड़े बहुत कपड़े होते हैं ना उनको मैं यहीं पे सुखा देती हूँ। तो मैंने सोचा इसको भी उतार लेते हैं, इसमें मेरी ज़रूरत के भी 1-2 कपड़े थे तो उनकी मुझे ज़रूरत लगती, तो उनको मैंने उतार लिया है। और हाथ के हाथ इसको फ़ोल्ड करके भी मैं रख दूँगी, तब जाके मैं आगे के काम करूँगी। और आप देखिए इसका दूध अभी भी पड़ा ही है,
तो ना इसके साथ बहुत लगना पड़ता है। और छोटे वाले कमरे में अभी चादर नहीं बिछी है क्योंकि कल ना सारी बेडशीट वगैरह धुली थी परसों, और उसके बाद से ना फिर अभी उसमें क्योंकि हम लोग रहते ही नहीं है, उसमें कोई नहीं जाता, काफ़ी गर्मी लगती है, तो अभी नहीं बिछी है, वो भी मुझे बिछानी है। और यहाँ पे मैंने कहा कपड़े भी फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, नहीं तो फिर ये पड़े के पड़े ही रह जाएंगे। तो अगर हाथ के हाथ कर दो ना तो हो जाते हैं, नहीं तो फिर पड़े रह जाते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने अलग, निशी के अलग और दीदी के अलग, ऐसे आरोग्य के अलग, ऐसे करके कपड़े फ़ोल्ड करके रख दे रही हूँ, सो दैट जिसकी जहाँ जगह है वहाँ उसको रख दिया जाए। तो ये भी काम हो गया। तो देखिए बैक टू बैक घर में कितने सारे काम होते हैं ना छोटे छोटे, अगर आप करो तो करो। इसीलिए ना मॉर्निंग का रूटीन मैं बहुत ज़्यादा नहीं रिकॉर्ड कर पाती हूँ। जब आरोग्य स्कूल चला जाता था तब तो कर लेती थी, लेकिन घर पे रहता है तो उस पर भी ध्यान देना होता है, उसकी लिखाई पढ़ाई का भी थोड़ा सा करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी। और यहाँ पे ना दीदी और निशी उठ गए थे तो मैं इन लोगों से ही कोई बात कर रही हूँ। यहाँ पे आरोग्य भी मुझे देख रहा है कि मम्मी क्या बोल रही, इसी के बारे में ही कोई बात कर रही थी मैं। और यहाँ पे देखिए तेल, पाउडर, दवाई, विक्स, सारी चीज़ें इसने फैला रखी है। और आपको हाँ यहाँ नीचे एक बैग सा दिख रहा होगा ना, उसमें इसके खिलौने भरे पड़े हैं। कार्टून में पहले मैं रखती थी, इसने एक बार तोड़ दिया। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ ना, मैं बार बार आपसे कहती थी कि मैं पिज़्ज़ा कटर भूल जाती हूँ जब मैं जाती हूँ, तो परसों मैं मार्केट गई थी तो ये भी ले आई थी। अभी ये ऐसे पता नहीं दीदी ने या किसने इसको अलमीरा में ही रख दिया था, तो अभी मेरी नज़र पड़ी, तो अब मैं इसको किचन में रख दूँगी। और बाकी ये फ्रिज के ऊपर जो टोकरी रहती है ना, जो मेरे फलों की टोकरी हुआ करती थी कभी, तो इस समय ना वो इस तरह की स्टफ्स की तो टोकरी बन चुकी है। इसमें बहुत सारे चीज़ें, वो कॉम्ब और पूजा के बर्तन और ये रबड़ बैंड, चश्मे, बिंदी, लिपस्टिक्स, यही सब रहते हैं। तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा अरेंज कर दे रही हूँ। तो मैं सोच रही थी इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें जो यूज़ की ना हो तो उनको मैं निकाल दूँ, लेकिन सारी चीज़ें यूज़ की हैं, कुछ फालतू नहीं था, यूज़ की ही चीज़ें थी, बस अरेंज नहीं थी, तो उसको मैंने अरेंज कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पे निशी है, उठ चुकी है, तो यहाँ पे ये बना रही है चाय हम सबके लिए। मैं जा रही थी नहाने, तो मैंने इसको बोला था और इसको पता नहीं था कि रिकॉर्डिंग हो रही है, तो मैंने बोला कि हेलो कर दो, तो फिर ये हेलो भी कर रही है। और यहाँ पे ये चाय बना लेगी, उसके बाद मैं नहा के आऊँगी। और यहाँ पे दीदी भी बैठी हैं, ये भी उठ चुकी हैं, तो मैंने इनको भी बोला कि हेलो कर दीजिए, तो दीदी भी हेलो कर रही है। और बस अब मैं जा रही थी नहाने, लेकिन नहाने से पहले यहाँ पे थोड़ी सी क्लीनिंग यहाँ पे भी करनी है। तो बहुत ज़्यादा क्लीनिंग नहीं है क्योंकि सब कुछ साफ़ सुथरा ही है, लेकिन हाँ ये ना वॉश बेस के पीछे थोड़ा सा पानी इकट्ठा होता है, पता नहीं कैसे मतलब बना है ना, ये पानी इसका खींचता नहीं है एक बार में कि ये पूरा अच्छे से चला जाए। तो कई बार इसको ना या तो पोछे से साफ़ करना पड़ता है या बार बार इसमें वाइपर लगाना पड़ता है, तो बस मैं वही कर रही हूँ। और यहाँ से पानी साफ़ कर करके हल्का सा पोछा मार दूँगी, उसके बाद ये एरिया भी क्लीन हो जाएगा। और ये टेबल आपको दिख रही होगी, जो कि ये हाइड करने के लिए दरवाजे के पीछे रखी है मैंने। इस पे आरोग्य की कॉपी, बुक्स और बैग यही सब रहता है, लेकिन आज ये दिख ही रहा है क्योंकि कैमरा इसी साइड पे लगा हुआ है। और वहाँ पे क्लीनिंग करने के बाद मैं और आरोग्य दोनों ही नहा चुके हैं, तो यहाँ पे आरोग्य को मैं रेडी कर रही हूँ। तो बस इसको फटाफट से तैयार कर दूँगी। खुद से भी ये कपड़े पहन लेता है, लेकिन ना बहुत टाइम लगाता है, ये इधर उधर करता रहता है, इसीलिए मैं इसको फटाफट से तैयार कर दूँगी। तो पाउडर लगा दे रही हूँ, गर्मी है, और उसके बाद टी शर्ट इसको पहना दूँगी, बस ये दिन भर के लिए तैयार हो जाएगा। और इसको भी बड़ा मन करता है कि इसकी भी रिकॉर्डिंग हो, तो इसको पता रहता है। यहाँ पे ये अपने आप से पाउडर लगा रहा था, मैंने तब तक इसके फटाफट से बाल बना दिए हैं। तो बीच में इसके बाल बहुत बड़े हो गए थे, तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी बाल बनाने में, तो इसका बाल अभी 1-2 दिन हुआ हम कट करवा के ले आए हैं, लेकिन तब भी प्रॉब्लम हो ही रही है क्योंकि ना वो झड़ ही नहीं रहा है, बाल अजीब तरह का हो गया। तो अभी जब थोड़ा सा बड़ा होगा ना, फिर उसको सेट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसके बाद यहाँ पे मंदिर में आ गई हूँ मैं पूजा करने के लिए। तो मेरी पूजा भी कोई बहुत ज़्यादा टाइम की होती नहीं है, मेरी पूजा सिंपल सी यही मेरे गोपाल जी की सेवा ही होती है, जितना मैं कर पाती हूँ।
तो करने में यही करती हूँ कि मैं इनको डेली नहलाती हूँ, इनके कपड़े चेंज करती हूँ और बाकी इनका छोटा मोटा सा श्रृंगार करती हूँ, भोग आरती, बस यही मेरी पूजा होती है। क्योंकि ना बच्चों वाले घर में और जहाँ पे आपकी जिम्मेदारियाँ थोड़ी ज़्यादा होती हैं वहाँ आप समय थोड़ा सा कम दे पाते हैं, लेकिन ज़रूरी इतना है कि आप जितना भी समय दें वो पूरी श्रद्धा से दें। तो ईश्वर जानता है, सबसे बड़ी पूजा और सबसे बड़ी सेवा ना वो आपके परिवार की मतलब ज़रूरतों को पूरा करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप टाइम पे अपने घर पे अपने पति को, अपने बच्चे को या आपके परिवार में जो भी है उसको आप खाना ना दे पाओ और उसके लिए कुछ कर ना पाओ और आप भगवान में लगे रहो। तो ऐसी पूजा कोई पूजा नहीं होती मेरे हिसाब से। तो जब भी समय लगे, जितना भी समय लगे, ऊपर वाले को याद तो करना ही चाहिए, लेकिन हाँ साथ साथ घर वालों की ज़रूरतों का भी ख्याल रखना चाहिए। तो बस मेरे से जितना हो पड़ता है उतना मैं हर जगह अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ। अब सही करती हूँ, गलत करती हूँ, कैसा होता है ये मुझे नहीं पता है, ये ऊपर वाला ही जानता है। और मुझे लगता है कि ऊपर वाले की कृपा मेरे पे और मेरे परिवार पे है और भगवान ने मुझे उसी हिसाब से भरा पूरा रखा भी है। तो ऊपर वाले से सिर्फ इतनी ही प्रार्थना है कि अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही मुझ पे, मेरे परिवार पे और सभी पे बनाए रखे और आप सबको भी बहुत खुश रखे। आप सब लोगों में से जो लोग भी इस समय मेरा व्लॉग देख रहे हैं, भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। और यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल जी का देखिए श्रृंगार हो गया है, नहला दिया है उन्हें मैंने, उनके नए दूसरे वस्त्र भी पहना दिए हैं, छोटा मोटा जो उनका श्रृंगार, बांसुरी, उनकी पगड़ी, ये सारी चीज़ें भी, माला, हाथ के कड़े, ये सारी चीज़ें पहना दी हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे प्रसाद रख दे रही हूँ उनके लिए और छोटी सी उनकी आरती कर दूँगी। बाय द वे मैं अपने चैनल पे जो शॉर्ट्स डालती हूँ ना उसमें मैं डेली मेरे कान्हा जी क्या कपड़ा पहनते हैं और कैसे मैं उनको नहलाती धुलाती हूँ उसका मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मेरे शॉर्ट्स देखा करिए। और यहाँ पे देखिए मैं दिया भी जला दे रही हूँ। तो ना मैं पहले सिर्फ घी का दिया मंदिर में जलाया करती थी, लेकिन फिर ना पता नहीं जैसे हो नहीं पाता, क्योंकि दिया तुरंत जले और तुरंत बुझ जाए मुझे ऐसे अच्छा भी नहीं लगता। तो मैं ना जो तुलसी माता में दिया जलाती हूँ वो देसी घी का जलाती हूँ। बाकी यहाँ पे भगवान जी के पास डेली मैं जो दिया जलाती हूँ वो मैं तिल के तेल का जला देती हूँ। और जब कभी कुछ मतलब दूसरा नया सा दिन होता है, जैसे कोई फेस्टिवल वगैरह होता है, तो उस दिन मैं भगवान जी के पास भी घी का दीपक जलाती हूँ। और भोग में कुछ ऐसा नहीं है कि डेली ही मैं बाहर से मिठाई या फल मंगा के उनका भोग लगाती हूँ, ऐसा नहीं है। कभी कभी चीज़ें रहती हैं साफ़ सुथरी तो मैं चढ़ा देती हूँ, कभी नहीं रहता तो सिर्फ मिश्री पे ही तुलसी पत्र रख के मैं उनको चढ़ा देती हूँ। तो ये सब कुछ आपकी श्रद्धा है, भगवान को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ भगवान आपका भाव तो देखते हैं। तो बस इसी तरह से मैंने अपनी पूजा भी संपन्न कर ली है और यही है। अब काफ़ी टाइम बाद मैंने अपनी मॉर्निंग की जो वीडियो है वो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट 1.5 महीने हो गए हैं वीडियोज़। स्टार्टिंग में जब मैंने चैनल अपना शुरू किया था तो उस टाइम पे मैं अपना क्लीनिंग रूटीन और मॉर्निंग व्लॉग्स आपके साथ शेयर करती थी। इधर तो कुछ हालात, जब से मैं घर से आई हूँ ना मम्मी के घर से, तब से कुछ चीज़ें ना डामाडोल सी चल रही हैं, तो ना बहुत ज़्यादा ऐसे हो नहीं पा रहा है। तो कोई नहीं, जैसे जैसे होगा मैं वैसे वैसे आपके साथ चीज़ें शेयर करती रहूँगी और आई होप आपको पसंद आएगा। आपके प्यार और सपोर्ट ने मेरा बहुत साथ दिया है और आगे ही आप लोग मेरे साथ ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो आज भगवान जी के भोग में है आम, और यहाँ पे ना मंदिर में कुछ फ़ोटोज़ भगवान जी के नहीं सेट होते थे तो उससे मैंने मंदिर के ऊपर लगा दिया है। हेलो गाइस, वेलकम अगेन। तो जैसा कि आपने देखा सुबह से सारा काम वाम करके अभी मैं नहा धो के फ्री हो गई हूँ। तो सुबह आरोग्य के पापा को लंच में ना मतलब क्या हुआ था, परसों मैं परवल छील रही थी तो उसके अंदर के जो बीज होते हैं ना काफी हार्ड होते हैं किसी किसी। बाय द वे मेरी एब्रो वगैरह बहुत ज्यादा हो गई तो मुझे करवाना है, इग्नोर करिएगा। तो वो ना मैं बीज निकाल रही थी तो कभी कभी नहीं वो धंस जाता है, तो यहाँ पे जाके ना चुभ चुका है वो, और इसमें ना बहुत ज्यादा पेन होता है। जैसे ना ऐसी छोटी छोटी चीजें जब लगती हैं तो पेन काफी ज्यादा होता है। तो 3 दिन हो गया इस चीज को, लेकिन ये ऐसे ही दर्द हो रहा है। तो इससे ना मैं कोई जैसे ऐसे बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम, मतलब बर्तन धोती हूँ तब भी प्रॉब्लम हो रही है और कुछ काट छील रही हूँ तब भी दिक्कत हो रही है। तो सुबह आरोग्य के पापा
से मैंने पूछा, 2 ऑप्शन थे, भिंडी भी थी और परवल भी रखा था। तो परवल तो मैं कट नहीं कर सकती थी क्योंकि दर्द हो रहा था, और भिंडी के लिए मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं ले जाऊंगा। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो फिर मैंने मसूर की दाल बनाई थी लंच ले जाने के लिए। वो ले जाते हैं मतलब वंस इन अ वाइल, बहुत लंबे टाइम पे, 1 आधे महीने में कभी एक बार, 2-2 4-4 महीने बीत जाते हैं। दाल वो ज्यादा नहीं ले जाते क्योंकि दाल रोटी के साथ शायद अच्छी भी नहीं लगती, मुझे तो नहीं लगती है। तो लेकिन आज मजबूरी में मैंने दी, काफी गाढ़ी गाढ़ी सी अच्छी सी दाल मैंने बनाई थी मसूर की, और रोटी उनको मैंने लंच बॉक्स में दिया था। और इस टाइम भिंडी जो है बनाऊंगी मैं, क्योंकि इत्मीनान है। और भिंडी दीदी अभी कट कर रही हैं, और निशी अभी चाय बनाया उसने दोबारा से मेरे लिए। और यहाँ पे आटा रखा है, तो मैं रोटी बनाने जा रही थी। और दाल मैं आपको दिखा दूं, मैं बना चुकी हूँ। ये दाल ना मैंने बना ली थी, तो अभी भिंडी बनाऊंगी। आटा तो सुबह ही गूंथ लिया था, लेकिन रोटियां पूरी नहीं बनाई थी, तो रोटियां बनाऊंगी और गरम गरम से चावल बनाऊंगी। तो हमारा लंच जो है ना वो हो जाएगा शॉर्टेड। फिलहाल अभी तो भिंडी कट कर रही है, लेकिन आरोग्य को लगी है भूख, तो आरोग्य के लिए मैं बनाने वाली हूँ 2 रोटी, तो वो दाल से खा लेगा। फिर धीरे धीरे हमारा खाना बनता रहेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने रोटियाँ बना ली हैं, मतलब 2 तो बना ही ली हैं आरोग्य की जैसी। और फिर मेरा मन था वैसे मैं बाद में बनाऊँ, लेकिन मैंने पूछा तो निशी ने कहा कि नहीं खा लेंगे, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ना ये काम करते करते भी 12:30 जैसा टाइम हो गया था। तो आरोग्य को लगी थी भूख, तो आरोग्य को मैंने दाल रोटी दे दी है। और चावल वावल वो फिर शाम में खा लेगा तो खा लेगा, मतलब दोपहर के बाद, ट्यूशन से आने के बाद। और यहाँ पे फिर वही आदत से मजबूर कि जितनी बार काम करती हूँ उतनी बार क्लीनिंग करना ज़रूरी है। तो फिलहाल रोटी बनाई थी, तो रोटी के बाद मैंने यहाँ पे किचन साफ़ कर दिया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गंदा किचन ना रोटी बनाते टाइम भी होता है, और बाकी समय पे तो सब्जी वब्जी बनाने में तो इतनी ज़्यादा गंदा होता नहीं। और भिंडी दीदी ने कट कर दी थी, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे ना अपनी कढ़ाई उतार रही हूँ नई वाली। मतलब ये थोड़ी छोटी है ना, तो भिंडी जैसी सूखी सब्जी बनाने के लिए ठीक है। बाकी जब कुछ बड़ा बनाना होता है, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में, तो फिर एल्युमिनियम वाली मजबूरी में उतारनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने अपनी छोटी वाली कढ़ाई ली है और इसमें छौंक दूँगी अपनी भिंडी। बिल्कुल ही सिंपल, आज तो लहसुन भी नहीं था, ख़त्म हो गया था घर में, तो सिर्फ मिर्ची का और जीरे का तड़का दे करके, शायद जीरा भी भूल ही गई थी मैं, तो सिर्फ मिर्ची का तड़का दे करके मैंने अपनी भिंडी छौंक दी है। और दूसरी तरफ कुकर में चावल बना लूँगी, तो हमारा खाना दाल चावल रोटी सब्जी हो जाएगा।
तो देखिए चावल भी मैंने धो दिए हैं और जब तक मैंने ये सब काम किया आरोग्य को खाना भी खिला दिया था निशी ने। और यहाँ पे भिंडी भी एक बार मैंने फिर से चला दी है। तो जी मैंने ना चावल भी चढ़ा दिया है बनाने के लिए और भिंडी भी जो है बनी रही है। बस इसी के साथ आज के अपने इस वाले वीडियो का भी मैं एंड करूँगी और मैं अब आपसे मिलूँगी जल्द ही एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आप देख सकते हैं धूप ना बहुत ज़्यादा तेज हुई है। और बस बाय बाय, आरोग्य से बाय बाय बाय।